हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सगीर अहमद बुक का क्या पढ़ा रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 34 से बात करने वाला हूं और यहां से आपका टाइप चेंज हो गया। बहुत आसान विधि से बताऊंगा। क्वेश्चन आपको दिखाने में भूकंप रहेगा, मगर आप देखिएगा एकदम मैं छोटा में आप लोग के बना के समझा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 10,000 रुपया में से कुछ को 8% तथा शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है। यदि उसको 980 रुपया वार्षिक ब्याज के प्राप्त होते हो तो उसने 8% पर कितना धन उठाया था। तो ये आपका देखिए, मैं इसको बनाता हूं एलिजेशन विधि से, जिसका मिश्रण होता है। तो देखिए दोस्त, टोटल कितना दे दिया हुआ है, 10,000। टोटल कितना दे दिया हुआ, अरे टोटल दे दिले हवा 10,000। अब 10,000 का एगो कह रहा है कि 8%, तो 10,000 का 8% कितना होगा दोस्त, बोलिए 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800। देखिए ना ध्यान से, नहीं होगा जी। देखिए 2 जीरो खत्म, 100 गुने 8, 800 होता ही कि नहीं, बोला 800 आ जाएगा। उम्मीद करते हो कि तोहनी के लोग के समझ में आ गई हो। तो इसके बाद यहाँ एक और कह रहा है कि 10% पर लगा गया है। तो 10,000 का 10% कितना होगा, बोलिए 1,000 हो जाएगा। नहीं होगा, होना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए और क्या कह रहा है कि संपूर्ण राशि पर, मतलब दोनों राशि पर एक वर्ष के अंत में कितना हो जा रहा है। अच्छा यहाँ है, यदि उसको 980 रुपया वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, दोनों के संयुक्त रूप को कितना, 980। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं एक बार बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए एलिजेशन रूल यही तो कहता है दोस्त, ये जो बिचला मान आता है एगो से छोटा आता है। तो देखिए 1,000 से 980 छोटा है कि बड़ा, हम छोटा। और देखिए 800 से 980 छोटा है कि बड़ा, बड़ा है। तो ये जो बिचला मान आता है एगो से छोटा और एगो से बड़ा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं कि इस प्रकार से इसको घटा देते हैं, तिरछा घटा देते हैं, बड़का में से छोटका के घटाएंगे। ठीक है, बताइए 1,000 में से 980 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ओनली 4 20। कितना बचेगा, 20। इसके बाद देखिए 980 में से 800 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 बचेगा कि नहीं, बचवे करेगा। तो देखिए 0 0 बोरा में 2 1 2, 2 9 18, 1:9। टोटल की तुलना टोटल से, तो टोटल कितना दे दिया है यहाँ पर, टोटल दे दिया है आपका 10,000, नहीं दिया है जी, टोटल दिया है 10,000। और यहाँ देखिए टोटल देख लीजिए, 8% पर लगाया हुआ 1 ब्याज है और 10% पर लगाया हुआ 9 ब्याज है। तो देखिए दोनों को मिला के कितना है, 1 और 9 10। टोटल की तुलना टोटल से। अब निकालना क्या चीज है हमको, तो निकालने के लिए कह रहा है कि 8% पर लगाया गया धन, 8% कितना यूनिट लगाए थे, 1 यूनिट, तो 1 से गुना, 0 0 बोरा में। फाइनल मेरा आंसर निकल के आ गया 1,000। फाइनल आंसर मेरा बच गया दोस्त 1,000। यदि पूछता कि 10% पर कितना लगाए थे, तो यानी कि यहाँ 9 से गुना करते हैं, यानी कि 9,000 हो जाता। तो 9,000 और 1,000 इसको से 10,000 टोटल हुआ कि नहीं। 10,000 को हम 8% और 10% के रूप में इस तरह से विभाजित किए थे। ठीक है, और इसको चाहिएगा दोस्त, इसको आप चाहिएगा तो आप ये जो संख्या में दे दिया है इसको आप ना परसेंट के से हिसाब से ही बना सकते हैं। जैसे देखिएगा सेम क्वेश्चन आएगा, सेम अथवा देखिए जैसे दिया है आपको 10,000, टोटल कितना दे दिए है दोस्त, 10,000। तो 10,000 का कितना परसेंट, यानी कि x% बराबर 980 रुपया के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, या x बराबर 980/100। इसको भाग लगाइए तो कितना आएगा, 9.8 आएगा कि नहीं, बोलिए। जो कि ये हमारा बिचला के काम करेगा। किसका काम करेगा दोस्त, बिचला के। ठीक है, अब देखिए एक मान दे दिया है आपका, कितना दे दिया है, 8%। ठीक है, ये आपका परसेंट में है, और एक भाग दे दिया है 10%। इसको भी एकदम सेम आएगा, सेम। देखा घटेगा तो कितना, तो 10 में से 9.8 को घटाइएगा तो 0.2 आएगा कि नहीं। अब देखिए 9.8 से 8 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 1.8 आएगा कि नहीं। देखिए ना 008 सही है। दशमलव उड़ाएंगे, 2 1 2, 2 9 18। टोटल की तुलना टोटल से, टोटल कितना पर था, टोटल था 10,000। 10,000 की तुलना 10 से हमको निकालना है 8% वाला, 8% के वैल्यू 1, तो 1 से गुना, खत्म, यानी कि 1,000 इज द राइट आंसर।
उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग के 110% समझ में आया होगा। फर्स्ट इस टाइप का था, इस तरीका से एलिजेशन विधि इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझाने में जो भी टाइम लगेगा इसके बाद आप धुइयां उड़ा दीजिएगा। आगे जितना भी क्वेश्चन है वो सब आपका इस टाइप का बनेगा। चलते हैं फिर आगे। और देखिए 35 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है। टोटल कितना है? 2000 रुपया है। इनमें से उसने कुछ भाग 5%, तो इसका 5% निकालिए तो कितना आएगा बोलिए? 20 पचे 100, कितना आ जाएगा? 20 पचे 100 आ जाएगा 5%। और एक भाग और लगाया है कितना पर? 4%। तो 2000 का 4% कितना निकल जाएगा बोलिए? 200 होता है जी। सॉरी 20 चौका 80 ना, 20 चौका 80, 2 जीरो खत्म, 20 चौका 80, ठीक है 80 हेरी लिखा है काजी। इसके बाद देखिए टोटल आपका यहाँ पर दोनों का संयुक्त ब्याज आपका दे दिया है, कितना दे दिया है? 92 नहीं दिया है, देखिए तो यही दिया है। तो संपूर्ण राशि पर यानी दोनों राशि पर एक वर्ष के अंत में 92 रुपया हो जाता है, ठीक है। आप देखिए घटा दीजिए, 92 में से 80 को घटाइए तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त? 8 बचता हो कि 12 ना 12। अब इधर देखिए 100 में से 92 को घटेगा तो 8 आएगा। 4 से उड़ाइए, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। टोटल की तुलना टोटल से, टोटल कितना दे दिले हवा? 2000। यहाँ टोटल कितना? एगो के 3, एगो के 2, 3 2 5। निकालना किसका है? तो निकालना है 5% वाला। तो 5% के यहाँ कितना है? 3 है, तो 3 से गुना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही आप लोग को बता रहे हैं दोस्त, दिए की तुलना दिए से और जो ज्ञात करना है उससे गुना, ठीक। 5 से उड़ाइए, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 1200 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा यही कह देता कि 4% पर लगाया गया कितना होगा? तो 2 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करते तो कितना आ जाता? 4 दूनी 8, 8 और 12 को जोड़िएगा, 812 को जोड़िएगा तो 2000 नहीं आता है। आइए जताइए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्त इस तरह के क्वेश्चन ना आप लोग से नहीं छूटना चाहिए। आप चाहिएगा इसको तो परसेंट के द्वारा ही बना सकते हैं। इसके पहले जो ऐसे बनाए थे करना होगा, एगो तो दे दिया है 5%, एगो होगा 4%, ठीक है। इसके बाद 20,000 का कितना परसेंट बराबर 92 है, इसको काट पीट कर दीजिए, आपका 20 लाख जुगाड़ होता है, उस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। और कि हमारा ला कूलर लग हवाइए देता हूँ ना हिस्सा हो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता वह कि 7,000 रुपया की रकम कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया तथा शेष 4% वार्षिक ब्याज पर दर से दिया गया। यदि दोनों में 5 साल का साधारण ब्याज 1600 रुपया था तो बताएं कि 6% है ना, 6% वार्षिक ब्याज की दर पर दी गई राशि। बहुत आसान क्वेश्चन। टोटल आपका कितना दे दिया है दोस्त? 7,000। अब इसको कह रहे हैं कि एगो 6% तो कितना हो गया? 7 छक 42, 420। इसके बाद एक और भाग बांटा है, कितना भागा है इसको में? 4%। तो 7,000 का 4% कितना हो जाएगा दोस्त? 7 6 28, 280। अब इन लोग दोनों का संयुक्त रूप कितना हुआ है? हाँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यदि कह रहा है यदि दोनों से 5 साल का साधारण ब्याज 1600 रुपया है तो यहाँ पर आपको दे दिया है जो ना, ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष का दे दिया है। 5 वर्ष बराबर कितना साल? कितना? 1600। तो ये बताइए एक साल में कितना हो जाएगा? ये आपका 1600 गुने 1/5 होगा कि नहीं बोलिए? 5 तिहाई 15, बच गलो 1, 5 दूनी 10 पर 1 0, यानी कि आपका 332 रुपया बिचला के जुगाड़ हो गया। किसका दोस्त? बिचला के। समझ में आओ तब। इसके पहले आपका 1 साल के ही ब्याज दे रहा था, मगर यहाँ पर 5 साल के दिया है तो यहाँ पर 1 साल के निकालेंगे, ठीक है, चूंकि ये सबका 1 साल का हो रहा है। अब घटाइए, 320 में से 280 घटेगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। चलिए ठीक, अनुपात 420 में से 320 घटेगा तो बचेगा आपका 100, 0 0 खत्म, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10। टोटल के तुलना टोटल से, तो टोटल कितना दे दिला हुआ? 7,000। यहाँ 2 और 5 7, ठीक बा। अब निकालना क्या कर हुआ? निकालना का तो 6% वाला, तो 6% का रेशियो 2, तो 2 से गुना। 7 से उड़ा दो कई बार में? 1000 बार में। 1000 गुने 2 तो कितना गल हुआ? 2000। यदि पूछता कि 4% वाला था 5 से गुना करते हैं, यानी कि 5000, 5000 और 2000 7000। टोटल लड़ाई कि नहीं बोला? इसको आप चाहेगा तो परसेंट से भी बना सकते हैं। मैं बार बार कहा थी वहाँ 7,000 का कितना प्रतिशत ना, लास्ट में जो इसको मैं आपको करना पड़ता 5 से, तो इसको भाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल का दिया है ब्याज, उसको हम 1 साल तक के करके बना देंगे उसे, ठीक है। 7,000 का x% बराबर 1600/5 जो आएगा वो बिचला जुगाड़ हो जाएगा।
हरे उम्मीद करत हूँ कि तोहनी के समझ में आ गई हो तो न हो हैं। चलत हूँ क्वेश्चन की दुनिया आगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किसी साहूकार ने दो विभिन्न दरों पर 42,000 रुपये उधार दिया। उसने कुछ रुपए 12.5% तथा कुछ रुपए 13.5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया। यदि वह कितना है 1/1/2 मतलब 1.5 साल में कुल 80-85 रुपये ब्याज अर्जित करता है तो उसने 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने रुपए उधार दिए। बहुत आसान क्वेश्चन। तो हम देखिए दोस्त इसको टोटल क्या है 42,000। कितना दे दिया है 42,000। अब इस पर कह रहा है कि 12.5%। इसका क्या कर रहा है दोस्त 12.5%। तो ये बताइए 42,000 का ध्यान से समझिएगा 42,000 का 12.5% कितना हो जाती बोलो। दशमलव उड़ाएंगे 0 बैठाएंगे 3 0 से 3 0 खत्म। गुना करेंगे गुना करेंगे कि नहीं बोलिए। ये 125 गुने 42 गुना कीजिए। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 12 दूनी 24 1 25 काट कुट 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 12 चौ 48 2 50 कुल ये मिला के 0 5 2 5 कुल ये मिला के आपका 42,000 का 12.5% आ जाएगा 52,50। ठीक 52,50 आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद देखा इसके बाद आगे क्या कर रहा है कहता था कुछ रुपए को 13.5% पर यानी कि इसी का क्या कर रहा है कि 13.5% 13.5%। ठीक है। तो देखिए 42,000 का है ना 42,000 का 13.5% 13.5% के लिए 100 दशमलव उड़ाएंगे 0 बैठाएंगे 0 0 खत्म। 135 गुने 42 करेंगे तो कितना आएगा दोस्त। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 13 दूनी 26 1 27 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 13 चौके 52 2 52 2 56 52 2 54 जी 54 0 7 6 5 यानी कि 56 कितना आ जाएगा 70। ठीक है। गुना फिर से कीजिए 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 13 दूनी 26 1 27 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 13 चौके 52 53 54 सही है। चलिए इसके बाद देखिए आपको क्या कह रहा है कि बिचला के जुगाड़ अब करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1.5 साल में ध्यान से समझिएगा 1.5 साल में 80 कितना हो जा रहा है कि 80 85 माने 8,085 रुपया हो जा रहा है 1.5 साल में। तो 1.5 साल के ना होते जी तो हमरा तो निकालना 1 साल के। देखिएगा 1.5 यानी कि 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में 80 85 यही ना जी 80 85 तो 1 साल में क्या हो जाएगा 80 85 गुने 1/1.5 दशमलव उड़ाएंगे 0 बैठाएंगे 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 3 से कटेगा क्यों क्योंकि विभाजता के नियम हम 3 से बताए हैं दोस्त। आपस में अंकों का योग जोड़ने के बाद यदि 3 से कटे तो 100% कटेगा। 8 8 16 16 5 21 3 से एकदम कटेगा। 3 दूना 6 बच गया 2 3 6 18 बच गया 2 3 9 27 बच गया 1 3 पंजे 15। गुना कीजिए जो गुना करने के बाद आएगा इन लोग दोनों के 20 लाख माना 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 19 के 9 हासिल 1 ना 6 दूनी 12 13 के 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। देखिए जो 20 माना गया इसको से छोटा है कि नहीं 56 70 से 53 90 छोटा है कि नहीं। और देखिए इसको से बड़ा आ गया 52 50 से 53 90। ठीक है। अब देखिए घटाते हैं घटाइबा तो कितना आता है देखा 0 में से 0 गलवा 0 में से 0 गलवा 0 नहीं होती जी। एक बाद देखिए 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8। इसके बाद यहाँ आपका बच गया 5 5 में से 3 गया क्या बचेगा 2। इसके बाद इधर ये देखिए 0 में से 0 गया 0। अब देखिए 9 में से 5 गया बचता हुआ 4। अब देखा यहाँ आपका क्या बचेगा 40 होता हुआ जी है 40 आपका होगा। ठीक है ना से घटा लो ना जी। देखो 53 90 में 52 50 घटाइए 0 4 1 140 आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्त 140। 0 0 बोतल में 4 से 4 7 28 4 7 से काटिए है कि नहीं 7 4 28 7 दूनी 14 डायरेक्ट 14 दूनी 28 नहीं हो जी हैं हो कि नहीं 14 दूनी 28 हो गया। टोटल का तुलना टोटल से ये समझ में आ गया ना। ये 1.5 साल के दिया हुआ है 8,085 तो 1 साल के निकालिए तो कितना आ गया हमारा 53 90 आ गया। तो देखिएगा दोस्त यहाँ पर अब देखिए टोटल की तुलना टोटल से। टोटल मेरा कितना है इधर 42,000
कितना है 42। अब यहाँ टोटल कितना आ गया 3। और निकालना किसका है, तो निकालना है कह रहा है कि 12.5% वाला। 12.5% के मान कितना आ गया 2, तो 2 से गुना। ये काटिए कितना बार में 14 या 42, यही ना। 14 दूनी 28,000 कितना आ गया दोस्त, 14 दूनी 28,000। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद ये आपका टाइम टेकर के था मगर पॉइंट वाला था, इसको घबराने की कोई बात नहीं है, वो आपका इजी वे में उसी प्रकार बन गया। चलते हैं फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर क्या है 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली। इसमें से कुल उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो बताइए कि ऋण के लिए 2 दी गई धनराशि थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। ये देखिए एलिजिएशन रूल से नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% के साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लिया। ये बताइए एक साल में 9%, ध्यान से, एक साल में 9%, तो 2 साल में 9 दूनी 18%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। इसके बाद देखिए 2 साल है, दोनों को लागू करेगा, दोनों साल के लिए है। और देखिए 10% है एक साल में, तो 2 साल का बोलिए 10 दूनी 20%। अब देखिए टोटल ब्याज आपका यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 3 38%। और इधर संख्या में दे दिया है इसके दोनों कुल, है कि नहीं। देखिए इससे उसे कुल 760 रुपया क्या होता है आपका ब्याज। तो इधर आपका 38% के बराबर दे दिया है 760 रुपया। तो पूछ रहा है कुल यानी कि 100% के वैल्यू, यानी कि 760 गुने 100/38। 19 ले काटिए, 19 चौ 76, 19 दूनी 38, 2 से काटिए 20 बार में 20 गुने 100 कीजिएगा तो कितना आएगा 2000। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा। तो इस प्रकार से प्रश्न को आप इजी वे में ऐसे बना सकते हैं। एक साल का मान के चलिए दिया है 9%, तो 2 साल का 9 दूनी 18% आपका ब्याज है। अगला कॉल है कि उसी पर यानी कि यही 2 साल पर, एक साल में 10%, 2 साल में 10 दूनी 20%, ये आपका 38% टोटल आपका 2 साल के दरमियान ब्याज आ गया। और इधर हमारा कह रहा है कि टोटल दोनों के रूप से संयुक्त ब्याज हमको कितना मिल रहा है 760 रुपया। तो 38% बराबर 760, इसलिए कुल पूछ लिया 100% बराबर काट कर दिए 2000 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को 110% समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 1000 रुपये की कुछ राशि 8% की दर से तथा शेष 10% उधार लिया गया। यदि औसतन वार्षिक आय 9.2% हो तो दोनों भाग क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन। टोटल आपका दे दिया है, कितना दे दिया है दोस्त 1000। अब देखिए 1000 का कितना कह रहा है कि 10% कितना कर दिया है। तो आप चाहेगा तो परसेंट से भी बना सकते हैं, नहीं तो परसेंट से चाहेगा तो संख्या से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट दे दिया है 8%, ठीक है। इसका 8% या फिर टोटल तो अभी दे दिया है, इसको हमारा कोई जरूरत नहीं है संख्या में निकालना है, ठीक है। चूंकि सब हमारा रेशियो परसेंटेज में दे दिया है। तो एक भाग देखिए 8% और दूसरा भाग कितना लगे है 10%, ठीक है। और दोनों का संयुक्त औसत कितना दे दिया है 9.2%, ठीक है। अब देखिए घटाइए तो कितना आएगा 0.8 आ जाएगा, 80 कह सकते हैं। इधर घटाइए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए 9.2 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा 2, यानी 1.20 है कि नहीं। तो देखिए इसको कटाइए, दशमलव उड़ाइए दोनों में, 0 0 खत्म। 4 से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। टोटल का तुलना टोटल से, टोटल कितना दे दिया है दोस्त 1000। 1000 की तुलना 5 से निकालना किसका है, तो कह रहे कि दोनों भाग का। तो दोनों भाग, पहला का भाग निकालना है तो 2% और दूसरा भाग का निकालना है तो 3 से गुना। 5 से 5 दूनी 20 हो गया ना, कितना आ गया 200। और 200 गुने 2, 2 दूनी 400। इसके बाद 200 से 3, 3 दूनी 600। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह से सवाल आप लोग बहुत बना चुके हैं। चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि श्री सानो ने 10% साधारण ब्याज की और 12% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से ए और बी योजनाओं में कुल 16,500 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए निवेश किए थी। यदि अर्जित ब्याज की कुल राशि 3620 रुपया हो तो बी द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया था। तो देखिए यहाँ पर नाम दे दिया है, टोटल आपका दे दिया है 16,500 टोटल। और इधर आपका नाम दे दिया है ए और इसको मान दे दिया है बी।
अब देखिए ए को कह रहा है कि 10%, इसको क्या किया है दोस्त 10%, अब इसको कर दिया है 12%। तो 16,500 का 10% कितना होगा बोलिए 1650, ठीक है। अब इसका 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, गुना करना होगा है ना, 0 से 0 करिए, 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 को 72 6 78 के 8 हासिल 7, 12 7 19, 12 7 19, ठीक है। अब देखिए इसको से बिचला जुगाड़ करते हैं, कितना दिया है और करे 2 वर्षों के अंत में 36 20, यानी कि 2 साल में, ये बताइए 2 वर्ष में कितना दे दिया है 36 20 दे दिया है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, भाग लगा दीजिए 18 10, हुआ कि नहीं, जो कि हमारा बिचला के काम करेगा 18 10, ठीक है। अब देखिए घटा दीजिए 1980 में से, देखिए घटाइए 1980 में से 1810 घटाइएगा तो बचेगा 0, है कि नहीं। इसके बाद 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, क्या बचेगा 7, और इधर आपका बचेगा 1, यही ना जी 170 बचेगा। अब इधर घटाइए 1810 में से 1650 घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0। इसके बाद 11 में से 10 में से 5 गया 5, अब इधर आपका 17 में से 16 गया 1, ठीक है, यही ना बचेगा जी। गलत हो रहा है जी, 0 1 नहीं 5 11, यानी कि 6 बचेगा 6, ठीक है, 6 बचेगा, 0 0 खत्म, ये अनुपात में है। टोटल की तुलना टोटल से, टोटल कितना दिया है 16,500, यहाँ टोटल कितना हो गया 16 में 32 और 1 33, और किसका निकालना किसका है बी का, तो बी का मान कितना है, जब इधर आपका 16, तो 16 से गुना 11 से देखिए कट रहा है, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 3 से 3 पचे 15, है कि नहीं, 16 पचे 80 पर 2 0, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 8000, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से प्रश्न अब नहीं छूटना चाहिए। चलते हैं फिर आगे, इसको में देखिए जो यहाँ पर दिया रहता है 2 साल के लिए इतना, 3 साल 4 साल 10 साल, तो इसको 1 साल में बदलना बहुत जरूरी है यहाँ लिखने के लिए, ठीक। चलो फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, मिस्टर राजेश ने 13,900 रुपये की धनराशि को 2 भागों में विभिन्न योजनाएं ए और बी के क्रमशः 14%, 11% की दर से निवेश किया। यदि 2 वर्षों में कुल 3508 रुपया साधारण ब्याज है तो बी में उसने कितना राशि किया, कितना जमा किया था, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में का टोटल धन दे दिया है 13,900, यही दिया है जी, मिस्टर राजेश ने 13,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में, एक भाग आपको दे दिया है कितना %, इसको मान है ए और इसको मान है बी। ए वाला में लगैले है आपका 14%, ठीक है, और बी वाला में लगैले है 11%, है कि नहीं। तो देखिए आपको 13,900 का 14% कितना होगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 14 9 14 8 बलहोत्रा से 14 9 26 से 126 के 6 हासिल 12, अब ना 14 9 26 से के 26 के 6 हासिल 12, 14 ते 42, 42 और 12 कितना हो जाता है, 42 और 12 4 और 5 54, 14 है कम 14, करवा काजी। देखिए 52 कितना आ गया 54 ना, 54 के 4 ना होगा जी, हासिल 5, 14 और 5 19, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 19,446। इसके बाद देखिए, इसके बाद 13,900 का 11% निकालिएगा तो कितना आएगा, 0 0 खत्म, 11 9 99, 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 33, 33 और 9 कितना हो गया, 33 और 9 जोड़िए कितना का 42, 42 आ जाएगा, 42 के 2 हासिल 4, 11 और 4 15, ठीक है ना, ये दोनों का मान आ गया। अब देखिए अभी हमारा बिचला मान क्या दिया है, बिचला मान दे दिया है, यदि 2 वर्षों में 35, देखिएगा ध्यान से, 2 वर्षों का दे दिया है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितना दे दिया है 3508, तो 1 साल में कितना हो जाएगा बोलिए, भाग लगा दें 2 से, 17 दूनी 34, बच गया 1 5 4, यानी कि जो इन लोग के संयुक्त रूप माना जाएगा कितना आ जाएगा 17 54, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है कि नहीं, मिस्टेक हो रहा है जो है ना,
यहाँ देखिए फिर से इसको करते हैं, देखिएगा 13,900 का 14%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 25 70, 14 6 84, 14 97 98, 14 8 बलहोत्रा से 112, 14 9 26 से 126 के 6 हासिल 12, हासिल 12, 14 तिया 42, 42 और 6, 42 और 6 48 न जी, 48 के 8 हासिल 4, देखिए ना 42 और 6 48 न हुआ, 48 के 8 हासिल 4, तो 14 और 4 18, ले कटवा दिलवा जी। फिर से 14 9 26 से के 6 हासिल 12, 14 48 था, इधर था 18, यानी कि आपका मान इधर आ जाएगा 48 86, 18 का आज बोला था जी, गर्मी लग रहा है बहुत जी, कितना आ गया 18 86। फिर से गुना करेंगे एक बार कंफर्म होने के लिए, 14 9 26 से, 26 से के 6 हासिल 12, 14 ते 42, 42 और 6, 42 और 6 48 के 8 हासिल 4, 14 और 4 18, सही है। अब घटाइए 17 52, 17 से 1 में से इतना घटाइए 15 29, एक दही 5 9, 14 में से 9 गया, क्या बचेगा 5 आ जाएगा, इधर 5, इसके बाद 4 में से 2 गया 2, और इधर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, 225 आ गया। इसके बाद इधर घटाइए, यहाँ 18 मिट्टी जा रहा है जी, इधर घटाइए 1800, अरे बिचला मान कितना ही रहा जी, साला बहुत दिमाग खराब हो गया जी मैथ बनाने में जी। आ जाएगा, ये आपका आयल था 3504 है, 2 से भाग लगाना था 17 5 2, 17 52 17 34, बस गया 1 5 2, ठीक है। यहाँ आपका था 17 52, ठीक है कि नहीं, यही नहीं घटाए हैं 15 29, गर्मी के मारे देख रहे हैं दिमाग कम नहीं कर रहा है। चलिए घटाते हैं, देखिएगा 52 29, 12 में से 9 गया 3, इसके बाद 4 में से 2 गया 2, अब इधर आपका बच जाएगा 2, रुको अब तनी समझ दे बेना डोल साला दिमाग, देखिए गर्मी के मारे दिमाग भी नहीं काम कर रहा है कि नहीं, गुना भाग जोड़ घटा में मिस्टेक हो जा रहा है, ओनली फॉर गर्मी के चलते, ठीक है ना। फिर से समझिएगा, फिर से देखिए 13,900 का 14% निकालिएगा तो इतना आएगा, देखिएगा ध्यान से, 13,900 का 14%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 9 26 से के 6 हासिल 12, 14 तिया 42, 42 6 48 के 8 हासिल 4, 14 4 18, 18 86 एकदम सही है। चलिए आगे कह रहा है कि 13,900 का 11% कितना आ जाएगा, 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 के 33 और 9, 42 के 2 हासिल 4, 11 और 4 15, यानी कि 15 29 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यानी कि 3508 दिया हुआ है 2 साल का, देखिए ना यही तो दिया है 3508 यानी दिया है जी, क्वेश्चन नंबर 41 3508 दिया है, तो इसको 2 से भाग लगेंगे, 1 साल करेंगे तो कितना आएगा 17 5 4, यहाँ जो संयुक्त दोनों के मान आ जाएगा 17 54 आएगा कि नहीं, 2 से भाग 17 54 बच गया 1 यानी 10, 2 5 10 और 4, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए घटाइए, ऐसे घटाते हैं, कितना आएगा घटाने के बाद, देखिए 17 52 में से 15 29 घटाइएगा तो कितना आएगा, 12 में से 9 गया 3 और 4 में से 2 गया, क्या बचेगा 4 में से 2 गया 2, और इधर आपका बच गया 2, 223 आ गया, 223, इधर घटाइए 6 में से 2 गया, क्या बचेगा 4, और यहाँ 8 में से 5 गया, बचेगा 3, और इधर आपका 1 है कि नहीं, ये नहीं बचेगा जी। तो देखिए कट रहा है मेरा, कैसे कट रहा है, रुको मर्द एक मिनट जी।
अब लगा दिए हैं पंखा, इत्मीनान से। अब देखिए कैसे बनता है, शुरू से एकदम शुरू से हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर है आपका 41। देखिए अब कितना जल्दी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है, इधर है, मिस्टर राजेश ने 13,900 रुपये की धनराशि दो भागों में इस प्रकार बांटा कि टोटल है आपका 13,900। ठीक, इसको एगो भाग के कह रहा है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। शुरू बार जो लगेले है वो 14% के दर से लगेले है और इधर लगेले है 11% के दर से। ठीक है, अब बताइए 13,000, देखिएगा 13,900 का 14% देखिएगा, निकालते हैं हम, 0 0 खत्म। ठीक है ना, 14 नवा कितना हो गया, 14 25 70, 14 6 84, 14 7 58, 14 8 बल होता है 112, 14 नवा 26 से के 6, 14 नवा 26 से के 6 हासिल, बच गया 12, 14 तिया 42, 42 और 12 ना जी, 42 और 12 कितना हो जाता है, 4 5 54, 54 के 4 हासिल 5, हासिल 5 ना, 14 और 5 19, यानी कि आपका यहाँ आ जाएगा 1946। आएगा कि नहीं, बोलिए कितना आ जाएगा दोस्त, 1946। देखिए ना, आप कर लीजिए गुना 139 गुने 14, ये आपका 1946 आपका राइट आंसर। ठीक, यही ना मिस्टेक हो रहा था जी, बताइए, दिमाग को खराब कर दिया, बताइए ना। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर वाला पोजीशन ज्ञात करते हैं, इधर वाला। ये बताइए 13,900 का 11% कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म, 11 9 99 के 9 हासिल 9 है कि नहीं, 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 33, 33 और 9 कितना होता है, बोलिए, 9 3 12 के 2 हासिल 1 4, यानी कि 42 42 के 2 हासिल 4, तो 11 और 4 15, इधर आपका हो गया 15 29, क्या हो गया इधर 15 29। ठीक, चलिए इसके बाद दोनों को जो संयुक्त रूप हो रहा है कितना आ रहा है ऑप्शन, बोलिए। ये देखिए 1 साल में आपका दे रहा है, मतलब 2 साल में दे दिया है, देखिए 2 वर्ष में, 2 वर्ष में दे दिया है 3508, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे, 17 5 4, जो कि यहाँ पर पिछला मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1754। ठीक है, अब देखिए इधर घटाइए, देखिए 1754 में से 29 को घटाइएगा, ध्यान से देखिएगा, हम घटा रहे हैं, 1754 में से 15 29 को घटाइएगा, देखिए 14 में से 9 गया, 5 9 5 14, इसके बाद 4 में से 2 गया 2, अब इधर आपका हो जाएगा 2, इधर आपका बचेगा 225। ठीक, इसके बाद देखिए इधर से घटाइए, 1946 में से 1754 को घटाइए, 6 में से 4 गया 2, अब देखिए इधर एक दही पैंचा लेंगे 14 हो जाए, 14 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा 9, इधर बचेगा 18, 18 में 17 क्या बचेगा 1, अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 7 21 बच गया 1, 3 पंजे 15, 3 से फिर 3 6 18 बच गया 1, 3 चौके 12, अब ये 75 हो गया, इधर 64 हो गया, अब नहीं कटेगा, तो टोटल की तुलना टोटल से, टोटल कितना दिया हुआ है 13,900, इसके तुलना इधर से जुड़िए, 5 4 9, अब इधर 6 7 13, अब निकालना कुछ है, तो निकालना है बी का भाग, तो बी का मान कितना दे दिया है आपका 64, ये देखिए कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में, तो 100 गुने 64 कीजिएगा तो आ जाएगा फाइनल आंसर 6400, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, बहुत आज गेज क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, गर्मी के चलते ओनली 4 कैलकुलेशन गड़बड़ा जा रहा था बार बार। मिलते हैं अगले दिन कल, ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार प्रणाम आदाब, खुदा हाफिज़।